धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और आज 10वें महीने में सुनीति ने भगवान नारायण की कृपा से एक बालक को जन्म दिया और उधर सुरुचि ने भी अपने बालक को जन्म दिया। सुनीति ने अपने बालक का नाम ध्रुव रखा और सुरुचि ने अपने बालक का नाम उत्तम कुमार रखा। आज ध्रुव छोटे छोटे बालकों के साथ खेल रहे थे। एक छोटे से बालक ने पूछ लिया, ध्रुव क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पिता कौन हैं? ध्रुव ने कहा, मुझे तो नहीं पता मेरे पिता कौन हैं, मेरे पिता तो नारायण हैं, ऐसा मेरी माँ कहती है। बोले नहीं, इस राज्य के जो राजा है ना, राजा उत्तानपाद, वो तुम्हारे पिता हैं। जैसे ही इतना सुना, आज पिता से मिलने के लिए उत्तानपाद के पास ध्रुव जी जा रहे हैं और ध्रुव जी ने देखा कि राजगद्दी पर पिता की गोद में उत्तम कुमार बैठे हुए हैं। तो बालक की तो आदत होती है, जो दूसरा बालक करता है वही बालक करेगा। बालक ने देखा कि गोदी में एक बालक बैठा हुआ है और धीरे धीरे उत्तम कुमार के पास जाकर के आज उत्तानपाद को देख करके ध्रुव जी ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। उत्तानपाद ने देखा ये तो सुनीति का बालक है और जैसे ही उस बालक को उठाने के लिए अपने हाथ नीचे किए, सुरुचि आ गई, ध्रुव का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके दूर कर दिया। तेरी इतनी गृष्टता कि तू इस राजगद्दी पर बैठेगा? तुझे इस राजगद्दी पर बैठना है? अगर तुझे इस राजगद्दी पर बैठना है तो जा करके पहले जंगल में तपस्या कर और तपस्या करके जब नारायण प्रकट हो जाएं तो उनसे वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म मिले। जब तेरा जन्म मेरे गर्भ से होगा तब तो इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी होगा। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, आज रोते रोते ध्रुव अपनी मां के पास पहुंच गए, शिवरंजनी, और जैसे ही मां के पास पहुंचे, मां के पास पहुंच करके रोने लगे। सुनीति ने पूछा, ध्रुव क्या हुआ? बोले, मां, आज मैं अपने पिता से मिलने के लिए गया और जैसे ही मैं अपने पिता से मिलने के लिए गया, मैं अपने पिता की गोद में बैठने ही वाला था कि वहां मेरी दूसरी मां आ गई। क्या तू आज राजमहल में गया था? सुरुचि से मिल के आया है? नहीं मां, मैं तो पिता की गोद में बैठने के लिए जा रहा था। वहां वो आई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि तुझे अगर इस गद्दी पर बैठना है तो जा करके तपश्चर्या कर और नारायण से वरदान मांग कि तो तुझे इस गर्भ से जन्म दे। जब मैं उनके गर्भ से जन्म लूंगा तब इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी होऊंगा। सुनीति की नेत्रों से अश्रु निकल आए। अच्छा, तो तू उस गद्दी पर बैठना चाहता है? अरे मेरा कैसा अहोभाग्य कि मैंने तुझे इस छोटी सी कुटिया में जन्म दिया और मैं तुझे उस गद्दी पर बिठाने के लायक नहीं कर पाए, तो अब तू जंगल जाएगा? बोले, हाँ मां, मुझे ये बता वो नारायण कहाँ मिलेगा? अच्छा, तो तू उस गद्दी पर बैठने के लिए नारायण की तपस्या करेगा? बोले, नहीं मां, मैं उस गद्दी पर बैठने के लिए नारायण की तपस्या नहीं करूंगा। तो सुरुचि के गर्भ से जन्म लेने के लिए तपस्या करेगा? ध्रुव, तू ये
यदि कल जंगल में जाना चाहे, तपस्या करना चाहे तो तू आज चला जा, लेकिन आज जाना चाहे तू अभी चला जा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। लेकिन एक बात तो बता, क्या तेरी सुनीति माँ ने तुझे कोई कष्ट दिया जो तू सुरुचि की गर्भ से जन्म लेने के लिए तपस्या करेगा? ध्रुव जी बोले, माँ कैसी बात करती है? अरे मैं उस शरीर से के पिता के पास गया, उसने मुझे गोदी में नहीं बिठाया, और तू कहती है कि सबका पिता तो परम पिता परमात्मा होता है, और मेरा भी पिता परम पिता परमात्मा है। जब सबका पिता परम पिता परमात्मा होता है तो मैं जंगल में जाकर के भगवान नारायण को प्रकट करूंगा और मैं उसकी गोद में बैठूंगा। अब मुझे अपने पिता की गोद में नहीं बैठना। बोले, बेटा तू तपश्चर्या करना जाना चाहता है, जा, मैं तुझे तपस्या के लिए भेज रही हूं, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुझे नारद जी मिल जाएं तो समझ लेना कि तुझे नारायण का दर्शन हो गया। जिसको नारायण का दर्शन हो जाता है उसके जीवन में भगवान का दर्शन भी हो ही जाता है। कोई है ऐसी मां जो अपने 5 वर्ष के बालक को जंगल में भेज दे? धन्य है वो माता सुनीति जिन्होंने अपने छोटे से बालक को तपश्चर्या करने के लिए जंगल में भेज दिया, और धन्य है वो बालक ध्रुव जो छोटी सी बात पकड़ करके आज तपश्चर्या करने के लिए जा रहे हैं। किसी से नारद जी ने पूछा, नारद जी एक बात बताओ, क्या तुमने कोई अच्छा चेला बनाया है जिसने भगवान का दर्शन किया हो? नारद जी बोले, अभी तक तो नहीं बनाया, लेकिन अब एक ऐसा चेला बनाऊंगा जो पूरे ब्रह्मांड में नाम करे। पहले गुरुजी ढूंढते थे कि मुझे कोई योग्य चेला मिले जो मेरा नाम करे। आजकल चेला ढूंढते हैं कि मुझे कोई गुरुजी मिले जिनकी वजह से मेरा नाम हो। जिस पर राम जी की कृपा हो जाती है, नारायण की कृपा हो जाती है, मेरे गोविंद की कृपा हो जाती है, गुरु साक्षात उसके घर में चल करके आते हैं। आज ध्रुव के ऊपर नारायण की कृपा हुई और आज नारद जी आए। नारद जी ने पूछा, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? बोले, ध्रुव। कहां जा रहे हो? बोले, तपस्या करने। तपस्या करके क्या करोगे? बोले, भगवान को प्रकट करूंगा। अच्छा, नारायण को प्रकट करोगे? बोले, हाँ, नारायण को प्रकट करूंगा। बोले, नारायण कोई पेड़ पर लटका हुआ फल है जो जंगल में जाओगे और तोड़ के ले आओगे? बोले, तपस्या करनी पड़ती है भगवान के लिए, और तपस्या भी ऐसी करनी पड़ती है जिसमें कठोर तपस्या करनी पड़ती है। अभी तो तुम्हारी आदत है, तुम दिन में 3 बार भोजन करते होगे, और वो भी माँ की गोद में बैठ करके। जंगल में तुम्हारी माँ तो नहीं आएगी, फिर तुम्हें भोजन कौन कराएगा? अब ध्रुव जी कहते हैं, जब दांत नहीं तब दूध दिए, जब दांत दिए कछु और भी देगा। बोले, भगवान एक बात बताओ, जब हम छोटे थे, हमारे दांत नहीं थे, तब भगवान ने हमारे लिए दूध की व्यवस्था कर दी। बालक का जन्म बाद में होता है, माँ के स्तन में दूध पहले आ जाता है। सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकादि मुनियों, आज ध्रुव जी कहते हैं कि जब मेरे गोविंद ने बचपन में मेरी व्यवस्था कर दी, तो अब जब मैं उसके नाम पर निकला हूं तो आगे की व्यवस्था भी वही करेगा।
बोले बेटा अभी तो तुम चित्र में भी जानवर देख करके डर जाओगे, और जंगल में तो नाना प्रकार के भयंकर जानवर रहते हैं, और कोई जानवर यदि तुम्हें अपने एक समय का भोजन बना गया फिर तुम क्या करोगे? ध्रुव जी मुस्कुराए, बोले एक बात बताओ, आपका नाम क्या है जो आप मुझे इतनी देर से ज्ञान दे रहे हो? बोले मेरा नाम तो नारद है। बोले नारद? तुम तो नारद हो ही नहीं सकते। क्यों? मेरी माँ कहती है कि जिसके जीवन में नारद का आगमन हो जाए उसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है, और तुम कैसे नारद हो जो मुझे तपश्चर्या करने से रोक रहे हो? तुम नारद नहीं हो, और ना मैं तुम्हें नारद मानता। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम भैरूपिया कोई बाबा जी हो जो मुझे तपश्चर्या करने के लिए रोक रहे हो। नेत्रों से अश्रु निकल आए, नारद जी ने गले से लगा लिया। बोले ध्रुव मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, जाओ जा करके तपश्चर्या करो, और ये मंत्र है इस मंत्र का जाप शुरू कर देना। ध्रुव जी को मंत्र दिया, मंत्र दे करके आज ध्रुव जी मधुपुरी में पहुंचे, यमुना जी में स्नान किया, एक सुंदर टीला देखा, उस टीले पे जाकर के बैठ गए, और आज नेत्र बंद करके भागवत का 12 अक्षर मंत्र जो नारद जी ने दिया उसका जाप प्रारंभ कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भागवत का 12 मंत्र है, और जो इसका जाप करता है उसको भगवान के दर्शन अवश्य होते हैं। इसलिए ध्रुव जी के साथ हम सब लोग नारायण का दर्शन करते हैं और प्रेम के साथ इस मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरा वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरा नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, नंद नंदनाय गोपी जन बल्लभाय, नंद नंदनाय मुक्ति जन बल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
तो पहला महीना प्रारंभ हुआ ध्रुव जी का, और पहले महीने में जब भूख लगती तो 24 घंटे में प्रातःकाल और सायंकालीन सत्र में कैद का फल तोड़ करके खा लेते, पानी पी लेते। तपस्या का दूसरा महीना प्रारंभ हुआ। दूसरे महीने में केवल एक समय कैद का फल खाने लगे, जल पीने लगे। तीसरे महीने में केवल जल पर आ गए, दिन में 2 बार जल पीने लगे। चौथे महीने में केवल 1 बार जल और 1 बार पत्ते खाने लगे। 5वें महीने में एक समय जल पर आ गए और अंगूठों पर खड़े होकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते